वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 9 है स्पेक्टेक्युलर वंडर्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए चिल्ड्रन, इन्होंने क्या किया है, कॉलम में एक तरफ लिख दिया है अमेजिंग फिनोमिना, उसकी लोकेशन और उसका यूनिक फीचर। पहला इन्होंने करके दिखाया, जैसे द वैली ऑफ फ्लावर्स जो कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है और इसमें लगभग 600 स्पीसीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स मिलती है। अब जैसे ये सेकंड है, जो लिविंग रूट ब्रिजेस है, आपको ये बताना है ये कहाँ पर है और इसका एक यूनिक फीचर बताना है। ऐसी जो जो मिसिंग पार्ट है वो आपको बताना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ है, मेघालय में, और इनकी खास बात क्या है कि रूट से बने हुए, रूट को तोड़ मरोड़ के इंटरवेन करके। बुद्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में क्या है, लोनर क्रेटर लेक है, ठीक है, और जिसको कैसे बनाया था, मीटरॉइड के एक इंपैक्ट से। ऐसा माना जाता है कई हजारों साल पहले धरती से महाराष्ट्र में एक मीटरॉइड टकराया था जिससे ये बनी थी। मैग्नेटिक हिल्स कहाँ है, लेह लद्दाख में है। यहाँ पे क्या है, ऐसा लगता है कि जो व्हीकल्स हैं खुद ही खुद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्लोइंग वाटर्स कहाँ है, कुंबलंगली केरला में है। बायोल्यूमिनेंस फ्रॉम द माइक्रोप्लैंक्टन्स, ऐसा लगता है कि रात को लाइट जल रही है, वो किसकी वजह से होता है, बहुत छोटे छोटे प्लैंक्टन्स, उनकी वजह से। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन है, ठीक है, यहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज मिलते हैं, इसी वजह से इनको सुंदरबन कहा जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट विद सुंदरी ट्रीज। और ये जो लास्ट है आपका चांदीपुर बीच, इसमें ऐसा लगता है ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट, सी डिसअपियर्स ड्यूरिंग एब टाइड, मतलब ऐसा लगता है कि सी अचानक से गायब हो गया, यानी 4-5 किलोमीटर आगे चला जाता है, जमीन ही जमीन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको ये जो इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल, अंडरलाइन को रिप्लेस करना है, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया इज होम टू। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर में आप लिख देंगे, बस अंडरलाइन को रिप्लेस कर दिया हमने, इंडिया इज होम टू सेवरल रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया में कई तरह के जानवर और प्लांट्स पाए जाते हैं। व्हाट डज द फ्रेज नेचुरल अनयूजुअल साइट सजेस्ट, जो नेचुरल मतलब नेचर क्या करती है, कभी कभी हमें सरप्राइज कर देती है, इससे क्या पता चलता है, इट सजेस्ट दैट द नेचर कैन क्रिएट रेयर एंड स्ट्रेंज इवेंट। जैसे वो हमने किसकी बात कर रहे थे, अभी हम एक समुद्र की बात कर रहे थे जो ऐसा लगता है कि गायब हो गया फिर आ गया, गायब हो गया फिर आ गया। हमने एक ब्रिज की बात की थी जो किससे बना हुआ है, ना लकड़ी से बना हुआ ना स्टील से बना हुआ, वो रूट जड़ों से बना हुआ है, पेड़ों की, ठीक है। तो स्ट्रेंज इवेंट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस, तो जो बिल्कुल अलग है। अब ये कह रहा है कंप्लीट द सिमिलरिटी, एक तरफ दिया हुआ है स्पार्क और इमेजिनेशन, ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट है इंस्पिरेशन क्रिएटिविटी। ये पूछ रहा है ट्रू फॉल्स बताओ, सब नेचुरल फिनोमिना कैन सरप्राइज पीपल, कई बार जो नेचुरल फिनोमिना है लोगों को सरप्राइज कर सकती है, बिल्कुल ट्रू है, तो लिख दीजिए ट्रू। अब ये आपने पढ़ा, हैव यू सीन दिस लॉन्ग डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपने देखा है आपके सामने ही जो समुद्र है वो गायब हो गया। क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं, द राइटर्स मोस्ट लाइकली पर्पस टू इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चांदीपुर बीच फिनोमिना विद अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक में, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, तो राइट आंसर है ये वाला, एंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिएट सेंस ऑफ सस्पेंस। क्योंकि राइटर ने इसलिए बताया हमें चांदीपुर बीच के बारे में, क्योंकि वो इंगेज करना चाहता है रीडर की क्यूरियोसिटी को, ताकि हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो जगे, और सस्पेंस, ठीक है, वो सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है कि ऐसी भी कौन सी चीज हो सकती है कि यार समुद्र दिखाई दे रहा है फिर गायब हो जा रहा है। अब है असर्शन और रीजन, आपको सही ऑप्शन बताना है चारों में से। ये कह रहा है, पहले असर्शन दिया, चांदीपुर बीच इन उड़ीसा इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर, के लिए जाना जाता है, चलो ठीक है। अब इसका रीजन दे रहा है, द टाइड्स रिट्रीट ड्रास्टिकली एक्सपोजिंग द चांदीपुर, टाइड्स आते रहते हैं और टाइड्स की वजह से वो पीछे की तरफ हट जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया। तो दोनों बातें ही सही हैं, इसका सही रीजन है, तो राइट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज दी, जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस असर्शन की, तो ए ऑप्शन राइट है। व्हाट डज द यूनिक टर्म, यूनिक का मतलब क्या है इनमें से, वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपने में खुद अद्भुत, अकेला, उसके जैसा कोई ना हो।
What does the writer want to convey with the use of phrase playing hide and seek? वो जो समुंदर है का बीच है चांदीपुर में, ऐसा लगता है कि हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई खेल रहा है। कभी तो आपको लगेगा लहरें बिल्कुल आपके पैरों तक आ गई, और कभी आप देखोगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां जमीन ही जमीन है, यहाँ तो कुछ है नहीं, देखो लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? द राइटर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस द सरप्राइजिंग क्वालिटी ऑफ द सी, जो अजीब सी सरप्राइज करने वाली क्वालिटी है सी की, डिसअपियरिंग जो कभी भी गायब हो जाता है, एंड रीअपियरिंग फिर से वापस आ जाता है, एट चांदीपुर बीच, जस्ट लाइक द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक में क्या होता है, आप गायब हो जाते हो और फिर अचानक से वापस धप्पा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिजेस अ बून फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय? जो मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बारिश के टाइम में लोगों का इधर उधर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो उन्होंने रूट से ही लिविंग रूट से ही ब्रिज बना लिया। देख रहे हैं लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो हेल्प करता है उनकी। पूरा क्वेश्चन में द लिविंग रूट ब्रिजेस आर अ बून फॉर लोकल पीपल ऑफ मेघालय एज दे अलाउ सेफ क्रॉसिंग। लोग बाग बिना गीले हुए बिना डूबे पानी में क्रॉस कर पाते हैं ड्यूरिंग मानसून के टाइम पर। व्हाट इज द लोनर क्रेटर लेक कंसिडर रिमार्केबल एंड रेयर साइट? क्योंकि पूरे इंडिया में ये अकेली ऐसी साइट है जो किससे बनी थी, मीटियोर से बनी थी। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे एक मीटियोर हजारों साल पहले टकराया था, उससे ये गड्ढा हो गया था और उसी वजह से ये बना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? इट इज द ओनली क्रेटर इन इंडिया, ये अकेला इकलौता क्रेटर है इंडिया में, फॉर्म्ड बाय अ मीटियोर इम्पैक्ट, जो मीटियोर के इम्पैक्ट से बना था। What might be the writer's purpose of highlighting the awe-inspiring natural wonders? आखिर क्यों नेचुरल वंडर्स इस चैप्टर में राइटर ने दिखाया है? टू शो इंडियाज यूनिक लैंडस्केप, ये दिखाने के लिए कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा यूनिक लैंडस्केप्स हैं, एंड इनकरेज अप्रिशिएशन ऑफ नेचर। और हम लोग जो ये सोचते हैं कि केवल विदेशों में घूमने जाएं, ये करें, हम लोग अपनी ही कंट्री में घूमने जाएं और एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें उस नेचर को। The writer uses descriptive language and introductory questions for some of the natural phenomena. आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो पहले राइटर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने कुछ अभी कभी ऐसा देखा है, कुछ नाम बताओ। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना चाहता है। इट ग्रैब्स अटेंशन एंड एनकरेजेस रीडर्स टू थिंक एंड इमेजिन, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन लेना चाहता है और इनकरेज करता है रीडर्स को कि एक बार सोचो और इमेजिन करो कि ये जो नेचुरल साइट होंगे कितने ब्यूटीफुल होंगे और कितने अमेजिंग होंगे। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो लाइक कर देना यार। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश के साथ साथ आप हमारे हिंदी के, साइंस के और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश बाबा चैनल पर देखो। बेस्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूरे यूट्यूब पे हमसे अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे, मेरा दावा है। आप एक बार चेक करिए, जब भी आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च करते हैं, लास्ट में आप लिख दिया करो बाय इंग्लिश बाबा, तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही वो वीडियो मिल जाएगी। Which of these unusual phenomena did you find most interesting? आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा इनमें से? हमको लगा ये जो रूट वाले जो ब्रिजेस हैं ये सबसे ज्यादा अमेजिंग लगे। और क्यों लगे? क्योंकि इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, नेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। तो आंसर करेंगे द लिविंग रूट ब्रिजेस बिकॉज दे आर बिल्ट नेचुरली, क्योंकि उनको नेचुरली बनाया गया है बाय इंटरविनिंग रूट्स को ही आपस में तोड़ मरोड़ के, मतलब समझ रहे हो, उनको ही आपस में बांध दिया गया। लेट अस लर्न, पेज नंबर 144। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें ये ऑप्शंस भरने हैं। तो पहला देखते हैं, आई हैव रेड मैनी स्टोरीज। ठीक है, मैंने कई सारी स्टोरीज पढ़ी हैं। टू नेम अ फ्यू, अगर मैं उनके नाम बताऊं तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हेन दिस लिटिल टाउन केम इनटू एग्जिस्टेंस? आपको पता चला कब ये मतलब एग्जिस्टेंस में, कब लोग इसको जानने लगे? हिज हार्ड वर्क हैज हेल्प्ड हिम टू नो एंड, उसके हार्ड वर्क ने उसकी हेल्प करी भाई साहब, उसकी कोई मतलब एंड ही नहीं है। देयर आर नो सिंपल सॉल्यूशन टू द एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जाम। यहां जो ट्रैफिक जाम लग रहा है इसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ही ओपन द एंशिएंट वुडन बॉक्स, उसने पुराना एक लकड़ी का बॉक्स खोला और घूरता रह गया। ट्रेजर मतलब उसको खजाना मिल गया। इन डिसबिलीफ, उसको तो यकीन ही नहीं हुआ भाई साहब मुझे इतना सारा खजाना मिल गया। द गार्डन इज
इन फुल ग्लोरी, मतलब जब गार्डन में स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसकी ग्लोरी एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। नंबर 6। अब ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची। जैसे आपने पढ़ा होगा नभ, गगन, व्योम, अंबर, सब आकाश के लिए हैं, है ना। पानी के लिए पढ़ा होगा जल, ठीक है। तो ऐसे ही देखो मिस्टीरियस, पजलिंग, बैफलिंग, पहले का हो जाएगा एंजीमेटिक। नंबर 1 माइटी मतलब जाइजेंटिक, मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, कोलोसल। नंबर 2 ब्रेथ टेकिंग, स्टनिंग यानी स्पेक्टेक्युलर। नंबर 3 पीसफुल, एकदम शांत, मतलब सेरीन। नंबर 4 और अनयूजुअल, पिक्यूलर, ये हो जाएगा हमारा एक्सोटिक। नंबर 5। अब है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला दीजिए। चलिए मिला देते हैं। ऑड्स एंड एंड्स को मिलाएंगे नंबर 7 से, जो स्मॉल एंड अनइंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। ऑन एंड ऑफ मतलब कभी स्टार्ट हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, मतलब समटाइम्स या ओकेजनली, कभी कभी हो रहा है। मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, आपने अलग अलग चीजों को रख दिया साथ साथ टू गेट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऑल और नथिंग मतलब क्या रहा है, या तो पूरा करो या बिल्कुल मत करो। समथिंग टू बी डन कंप्लीटली, या तो पूरा या बिल्कुल मत करो। पार्ट एंड पार्सल मतलब इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू, जो जिसको बिलोंग करता हो। जैसे एक बॉटल है, वो उसके कैप के बिना, अगर बॉटल में कैप नहीं होगा तो अधूरी है ना। पिक एंड चूज, चूज ओनली द बेस्ट। सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में, एट सम टाइम और इन फ्यूचर। लीप्स एंड बाउंस मतलब इंक्रीज, डेवलप और वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी से। अब ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं और पार्टिसिपल में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए चलते हैं। तो आपको ये देखना है कहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बैठ रहा है और कहां पे पास्ट पार्टिसिपल बैठ रहा है। तो इसके आंसर देखेंगे। पहला इन्होंने किया है द डैश मार्बल मॉन्यूमेंट, तो ग्लोबल ग्लोइंग मार्बल मॉन्यूमेंट्स लुक्स इवन मोर स्पेक्टेक्युलर इन द मूनलाइट। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, मूनलाइट में ताजमहल और ज्यादा सुंदर लगता है। द डैश व्यू ऑफ द हिमालयाज, तो ये भी हमने अमेजिंग व्यू ऑफ हिमालयाज। द सन टेम्पल इन कोणार्क फीचर्स इंट्रिकेटली कार्व्ड, जो किस पे बनाया हुआ है, पत्थरों को कार्व करके बनाया हुआ है। यहां पे बात हो रही है स्टैंडिंग एट हाइट ऑफ 182 मीटर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बारे में। द स्कैटर्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार ऑफर सम ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस हैं, वो सबसे साफ बीचेस हैं इंडिया। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो जीरेंड है और कौन से आपके पार्टिसिपल है। ठीक है, एक इन्होंने जो जीरेंड है उसके आगे जी लिखना है, जो पार्टिसिपल है मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिसमें अगर सेकंड फॉर्म यूज हुई है उसको आंख बंद करके आप पार्टिसिपल, जैसे सिग्नल्ड सेकंड फॉर्म आ गई पार्टिसिपल। इसमें देखो यहाँ पे वॉज्ड सेकंड फॉर्म आ गई पार्टिसिपल। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म आ गई लव्ड, ठीक है, पार्टिसिपल। और जहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आई है, सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, डांसिंग जीरंड, ट्रेवलिंग जीरंड, और यहां पे यहां देखिए कुकिंग जी, रीडिंग जी। क्लियर हो गया। अब ये है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स, आपसे कह रहा है पेयर्स को कंबाइन करना। पहला इन्होंने करके दिया है हमें, किसमें करना है, यूजिंग पार्टिसिपल और जीरेंड्स में। जैसे नितेश एंटर्ड द रूम, ही सॉ हिज फ्रेंड सिटिंग इन द, अब ये कह रहा है पार्टिसिपल, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर सेकंड फॉर्म लानी है, पार्टिसिपल है। तो एंटरिंग द रूम, रूम में एंटर करते ही नितेश सॉ हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर। पहले दिखा हुआ था नितेश एंटर द रूम, नितेश रूम में घुसा, उसने अपने दोस्तों को देखा। अब ऐसे ही हमको ये बनाना है। अब यहां देखो स्मिता वॉक्ड केयरलेसली, शी स्लिप्ड ऑन द डोरमेट। स्मिता थोड़ा ध्यान से नहीं चल रही थी और वो स्लिप कर गई डोरमेट पे। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा पार्टिसिपल में, वॉकिंग केयरलेसली, चलते हुए केयरलेसली, और शी रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्मिता से। स्मिता स्लिप्ड ऑन द डोरमेट, क्या लिख देंगे, वॉकिंग केयरलेसली स्मिता स्लिप्ड ऑन द डोरमेट। अब देखो स्लीप फॉर 8 आवर्स इट इज गुड फॉर हेल्थ, अब यहां पे बिल्कुल जीरेंड बना दिया, स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इज गुड फॉर हेल्थ। पार्टिसिपल में बनाना है, सेकंड फॉर्म लानी है, क्योंकि यहां देखो कॉल्ड लगा हुआ है। रंजीत फेल्ट हैप्पी अबाउट द रिजल्ट,
फीलिंग हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, रंजीत कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। और लास्ट है फादर एनकरेज्ड मीना, मीना ज्वाइन द कोर्स, तो फादर एनकरेज्ड मीना इन ज्वाइनिंग द कोर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी रेड अबाउट डैश ब्रिजेस, हमने कौन से ब्रिजेस के बारे में पढ़ा? स्टील वाले ब्रिजेस, आयरन लोहे के ब्रिजेस, या रूट ब्रिजेस इस स्टोरी में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।